नमस्कार दोस्तों। आज है 23 अप्रैल और बात करने वाले हैं 23 अप्रैल 2019 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेना ने अपना छठा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का जो फाइनल है वो कहां पर जीता है, यानी कि इसका आयोजन, इसका मेजबान कहां पर है, कहां पर इसका आयोजन हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लुधियाना। सेना ने पंजाब का जो लुधियाना है वहां पर खेले गए फाइनल में पंजाब को 1-0 से हराकर प्रीमियर घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको संतोष ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, उसका 73वां संस्करण जीता है। दूसरे हाफ में सेना ने एकमात्र गोल किया और अंतिम समय तक बढ़त बनाए रखी। पहले सेमीफाइनल में पंजाब, जो कि 8 बार का चैंपियन है, उसने पंजाब की जो विजेता है उसको गोवा को 2-1 से हराकर अपने 15वें फाइनल में प्रवेश किया है। तो लुधियाना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए संतोष ट्रॉफी के बारे में जो अलग से फैक्ट्स बनते हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो संतोष ट्रॉफी एक वार्षिक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत की बात करें तो 1941 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो ट्रॉफी का नाम संतोष, जो कि अब बांग्लादेश में है, उसके जो दिवंगत महाराजा सर मनमथ राय चौधरी हैं उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अंतर्गत जो क्षेत्रीय राज्य संघ है और जो सरकारी संस्थान है उसके बीच में आयोजित होने वाला एक नॉकआउट प्रतियोगिता है। 2018-19 में इसका मेजबान लुधियाना रहा है, 2017-18 में इसका मेजबान कोलकाता था और 2016-17 में इसका मेजबान गोवा था। 2018-19 में विजेता सर्विसेज रही है, 2017-18 में केरल और 2016-17 में पश्चिमी बंगाल इसका विजेता रहा था। तो लुधियाना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बीसीसीआई लोकपाल ने हाल ही में किस खिलाड़ी के ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए हार्दिक पांड्या के ऊपर भी लगाया है और केएल राहुल के ऊपर भी लगाया है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के ऊपर बीसीसीआई लोकपाल न्यायमूर्ति, जिनका नाम है डीके जैन, उन्होंने एक लोकप्रिय टीवी चैनल शो, आप सभी को पता ही होगा, कॉफी विद करण की बात हो रही है, उसमें महिलाओं के ऊपर उनकी जो अभद्र टिप्पणियां हैं उनके लिए 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति जो डीके जैन है उन्होंने लिखा है कि पांड्या और राहुल के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। बीसीसीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर एक आदेश प्रकाशित किया गया है, उन्हें पहले ही एक अंतिम जो निलंबन है वो दिया जा चुका है और उन्होंने महिलाओं के ऊपर उनकी अभद्र टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां पर प्रारंभ हुई है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चीन के अंतर्गत ये प्रारंभ हुई है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 की शुरुआत चीन का जो चीन के निंगबो के अंतर्गत प्रारंभ हुई है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ईरान और उत्तरी कोरिया सहित 28 देश और क्षेत्रों के 278 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू, जो कि 49 किलोग्राम वर्ग में है, वो चैंपियनशिप में भारत की ओर से चुनौती पेश करेगी। 28 अप्रैल 2019 तक पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 10 श्रेणियों सहित टोटल 20 श्रेणियों में पदक जीते जाएंगे। देखिए एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप है वो एक भारोत्तोलन चैंपियनशिप है जो कि एशियाई देशों से जो प्रतियोगी होते हैं उनके द्वारा एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और यह पुरुषों की 48वीं और महिलाओं की 29वीं चैंपियनशिप है। तो चीन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्ष 2019 का मोंटे मास्टर्स किसने जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जो फोगनीनी ने है, वो दुसान लोजोविक को हराकर, फोगनीनी आप ऑप्शन फर्स्ट में देखे और जो दुसान लोजनिक है वो आप सेकंड में दे रखा है, इसको हराया है और 2019 में मांटे कार्लो मास्टर्स जीता है। तो फेवियो फोगनीनी इसका करेक्ट आंसर होगा। इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं फेवियो फोगनीनी, उन्होंने वर्ष 2019 का मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता है। उन्होंने दुसान लोजोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करती हैं, उनको 6-3, 6-4 से हराया है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व कुश्ती रैंकिंग में शीर्ष स्थान के ऊपर अभी कौन है। तो देखिए बजरंग पूनिया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो बजरंग पूनिया है वो पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल रैंकिंग में विश्व में पुनः अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। पूनिया ने रूस के अखमद चाकेव को 58 अंक अधिक हासिल किए हैं। रैंकिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें पूनिया ने पिछले वर्ष विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के साथ ही एशियाई खेलों और जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें स्वर्ण पदक भी जीता था। उन्होंने पिछले महीने बुल्गारिया में डेन कोलेव निकोला पेट्रोव टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अभी शीर्ष पदक पर कौन है, बजरंग पूनिया है।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस से कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस से 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पूरी दुनिया भर में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि हम में से प्रत्येक को ये याद दिलाया जा सके कि पृथ्वी और जो इसके पारिस्थितिकी तंत्र है उससे हमें जीवन और भरण पोषण प्रदान करते हैं। ये जो दिवस है वो ग्रह के कल्याण और उनके द्वारा समर्थित जो सभी जीवनों से संबंधित चुनौतियां हैं उनके लिए दुनिया भर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का एक अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2019 का विषय रहा है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, यानी कि एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसका विषय रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की स्थापना की बात करें तो 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शब्द जो मातृ पृथ्वी है उसका उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह मनुष्यों और जो अन्य जीवित प्रजाति हैं और जो हमारे आवासीय ग्रह हैं उसके बीच में परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। तो 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व रचनात्मकता और जो नवाचार दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि WCID सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में समस्या निवारण और जो विस्तार है उसमें रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया को यह विचार अपनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि राष्ट्रों के लिए आर्थिक क्षमता को काम में लाने के लिए नवाचार आवश्यक है। ये जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का एक हिस्सा है जिसका शीर्षक आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो 21 अप्रैल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आम चुनाव के कारण लोक सेवा दिवस इस वर्ष नहीं मनाया जाएगा। लोक सेवा दिवस हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन नौकरशाह स्वयं को लोक सेवा के लिए समर्पित करते हैं और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इसी दिवस के अवसर के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के लोक सेवकों के पहले बैच में मेटकॉप हाउस में संबोधित किया था, जहां उन्होंने लोक सेवकों को भारत के लोहा ढांचे के रूप में निर्दिष्ट किया था। तो लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहा है, ब्रिटेन का रॉयल सोसाइटी सम्मान किसे मिला है? तो देखिए आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। नाम इनका है, सिप्ला के अध्यक्ष हैं और इनका नाम है हमीद, यूसुफ हमीद इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रमुख वैज्ञानिक और व्यवसायी है यूसुफ हमीद और 82 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी और जो नए व्यक्ति हैं उनकी वर्ष 2019 की सूची में सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के विशेषज्ञों में से एक हैं। श्री हामिद फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के अध्यक्ष हैं। रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ की एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अकादमी है जो कि विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। तो यूसुफ हमीद क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रख्यात बंगला लोक गायक जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अमरपाल। प्रख्यात बंगला लोक गायक अमरपाल 86 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद में कोलकाता में इनका निधन हो चुका है। सत्यजीत रे निर्देशित फिल्म जो हीरज राजार है वो देश में उनका पार्श्वगीत कोटई रंगा देखी दुनिया बंगाली लोगों के बीच में हिट गीतों में से एक है। आकाशवाणी कोलकाता के एक पुराने कलाकार थे और इस प्रतिष्ठित संस्था के साथ में अंतिम समय तक वो जुड़े रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2012 में संगीत महासम्मान से भी इनको सम्मानित किया था। तो अमरपाल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे समुद्र में उतारा है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इम्फाल। भारतीय नौसेना ने मुंबई के मझगांव डॉक जो शिप बिल्डर्स है उसमें गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल को समुद्र में उतारा है। इम्फाल एक परियोजना के तहत शामिल किया जाने वाला तीसरा जहाज है जिसमें जहाज 2 विभिन्न भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों ले जाने और कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। जहाज के ढांचे को आकार देकर और रडार पारदर्शी डेक फिटिंग के उपयोग के माध्यम से प्राप्त जो स्टील्थ विशेषज्ञता है उससे जहाज का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। नौसेना एक खरीदार से एक निर्माता बन गई है और आने वाले वर्षों में उत्कृष्टता की योजना बना रही है। तो इम्फाल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, किस देश ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है? तो देखिए यूएई ने अपनाया है और इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की अध्यक्षता वाली यूएई कैबिनेट ने अबू धाबी में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है। इसका उद्देश्य यूएई को वर्ष 2031 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक वैश्विक मार्गदर्शक बनाना और एक एकीकृत प्रणाली विकसित करना है जो कि देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का
उपयोग करे। रणनीति में 8 उद्देश्य सहित कई पहल भी शामिल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, सरकारी सेवाएं और जो सामुदायिक भलाई है, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने इस रणनीति को अपनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कॉमेडियन जिन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इनका नाम है वोलोदिमीर जेलेस्की। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर का। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। राजनीतिक नवांगुत कॉमेडियन वोलोदिमीर जेलेस्की ये 41 वर्ष के हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2019 के राष्ट्रपति चुनाव ये है उसमें भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की है। यूक्रेनी टेलीविजन के द्वारा प्रसारित जो राष्ट्रीय एग्जिट पोल के परिणाम है उनके अनुसार उन्होंने निर्णायक चुनाव में 73% वोट हासिल किए हैं। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो यूक्रेन के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जो 2 लगातार कार्यकालों तक सीमित होता है। तो वोलोदिमीर जेलेस्की क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 22 और 23 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।